आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये प्यारी सी ड्रेस बनी है ग्लेस कॉटन फैब्रिक से एंड ओनली 1 मीटर लेस के साथ मैंने ये पैच वर्क रेडी किया है। ये प्यारा सा फ्लावर्स रेडी किया है, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले हम शॉर्ट्स कटिंग करते हैं। 6.5 इंच डाउन लिया हमने क्रॉच के लिए। लगभग 2.5 इंच फैब्रिक हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमें इसमें एक प्लीट लगानी है। फ्रंट पैनल की कटिंग कर लेते हैं। ये शॉर्ट्स का फ्रंट पैनल हमने कट कर लिया है। साइड से भी कट कर लेते हैं। इस तरह की प्लीट मुझे डालनी है, इसीलिए हमने लगभग 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। 3 इंच भी ले सकते हैं, पर मैंने 2.5 इंच लिया है। अब बैक पैनल कट कर लेते हैं। बैक पैनल कट करने के लिए हमने लगभग 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। अब 1.25 हम जाएंगे ऊपर, एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे और फिर से क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। इसको कट कर लेते हैं। हमारे बैक पैनल की कटिंग हो गई है शॉर्ट्स के लिए। अब इसको साइड से कट कर लेते हैं। साइड से भी इसको कट कर लेते हैं। ओके, अब टॉप के लिए निशान लगाते हैं। 13 इंच लिया है हमने, लगभग हमें 10.5 इंच रेडी रखना है, तो 13 इंच लिया है टोटल। लगभग 7.5 हमने एक्स्ट्रा लिया है। 5.5 इंच के शोल्डर लिए हैं। 4.5 इंच डाउन हम गए हैं आर्म होल के लिए, क्योंकि 2-3 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। कट कर लेते हैं। बैक पैनल भी सेम इसी तरह से कट करेंगे, बस जो बैक आर्म होल है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। हमने आगे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है क्योंकि हमें पट्टियाँ फोल्ड करनी है। बैक के लिए बटन पट्टी फोल्ड करनी है, तो थोड़ा फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब आगे जो लेस का पैच रेडी करना है ना, उसके लिए कटिंग हमने कर ली है। अब स्लीव्स के लिए कट करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी स्लीव्स ले ली थी, बाद में मुझे इसको कट करके हटाना पड़ा। तो ये 8.5 इंच मैंने ली थी, लगभग बाद में जाके 4.5 इंच मेरी रेडी हुई हैं। तो लगभग 5 इंच के करीब मेरी स्लीव्स रही हैं। ये सारा सामान हो गया। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने जो हमारा पैच था ना, उस पर लेस वर्क करना शुरू कर दिया है। साइड बाय साइड हमने लेसेस लगाई हैं। अब हमने लेस को कट करके ले लिया और इसी में से एक बॉर्डर निकाल लिया है, जिस बॉर्डर को हम नीचे एज अ पाइपिंग लेस यूज़ कर लेंगे। तो साइड में ये लेस लगाई है। सारी लेसेस को फिक्स कर लेते हैं। अच्छे से सारी लेसेस को फिक्स कर लिया है। अब पहले इसको एक स्ट्राइप से सिक्योर करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। टॉप स्टिच लगा लिया, उसको फिनिश कर लिया हमने। अब इसमें पाइपिंग लेस लगा देंगे। पाइपिंग लेस लगा दी है। ओके, पैच हमारा रेडी हो गया। अब पैच को हम पेस्ट करते हैं जो हमारा फ्रंट पैनल है ना उस पर। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, एक हल्का सा कट लगाते हैं और इसको फोल्ड करते हैं। हल्का सा कट लगाएंगे एंड इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या है कि बैक साइड से भी जो हमारा टॉप है ना, उसमें वो रेशे नहीं निकलेंगे और वो फिनिश लगेगा। ओके, अब हम यहाँ पे वही जो मेरा पुराना फंडा है कि सेंटर पे सेंटर बिठाइए। सेंटर लाइन एकदम क्लियर रहेगी। सेंटर टुवर्ड्स आर्म होल हमें ये स्टिच लगाना है। ओके, अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरे आर्म होल की तरफ। यस, सेंटर टुवर्ड्स आर्म होल स्टिचिंग लगानी है। हमने बैक पैनल ले लिए हैं। बैक पैनल हमने बटन पट्टी फोल्ड कर ली है इसकी। अब दोनों पैनल रख के शोल्डर हम अटैच कर रहे हैं। साथ के साथ हम इनको इंटरलॉक कर लेंगे। शोल्डर्स को एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके ये इंटरलॉक कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हैं, जो भी लेसेस वगैरह निकल रहे थे, एंड साइड की स्टिचिंग लगाते हैं। साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये स्लीव्स ले ली थी हमने पीको करके, इनको साइड से सिलाई लगाएंगे। साइड से सिलाई लगाते हैं और स्लीव्स अटैच कर लेते हैं।
ये स्लीव्स को पिको मैंने इसी मशीन से किया है गाइस, बट ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि मैंने इस मशीन से कैसे पिको किया था। ये स्लीव्स हमारी अटैच हो गई हैं। लगभग कुछ इस तरह का लुक आया। इसमें नेक हम फिनिश कर देंगे। अब हमने ये फ्लावर्स बनाने हैं तो हमने पेटल्स ले ली हैं एंड 2 लेयर्स को रख के स्टिच किया है और उसको सीधा करके ले लिया है। देन आयरन कर लिया और सारी पेटल्स रेडी कर ली हैं। ये सारी पेटल्स रेडी करने के बाद हमने एक लूप में लिया है और जो हाथ वाली सुई होती है ना, उससे हमने इसको एक फ्लावर की शेप दी है। एक लूप में लेके इसको टाइट से स्टिच किया है एंड एक फ्लावर की शेप दी है। अब हम शॉर्ट रेडी कर लेते हैं। शॉर्ट्स को रेडी कर लेते हैं। दोनों क्रॉच एरियाज को रख के स्टिच करेंगे, साथ के साथ इंटरलॉक करेंगे। इसमें जो हमारी ये प्लीट थी ये हम ऐसे देंगे। पहले प्लीट को रख के क्रिएट कर लेना है, देन इसको आयरन से फिक्स करना है। दूसरी साइड भी, इसके लिए भी हमने सेंटर में नॉच लगाई हुई है। अब ध्यान से देखिएगा, सेंटर में हमने नॉच लगाई हुई है कि दोनों प्लीट बिल्कुल सेंटर में ही रहें। आयरन से फिक्स करने के बाद हम इस पे लगभग 2.5 इंच तक इन प्लीट्स को सिक्योर कर लेंगे टॉप स्टिच से। टॉप स्टिचिंग लगाई है हमने, इन प्लीट्स को हमने सिक्योर कर लिया है। नीचे से प्लीट्स खुली रहेंगी बट 2.5 इंच तक, लगभग 2.5 से 3 इंच तक लगभग ये जो प्लीट्स हैं वो सिक्योर हो गई हैं, फिक्स्ड हो गई हैं एक टॉप स्टिच से। साइड के पैनल सिल लेंगे साथ में। फ्रंट एंड बैक पैनल जो था शॉर्ट्स का, साइड से सिलाई लगा के हम इंटरलॉक करेंगे। अब नीचे कितना फोल्ड करना है वो एरिया लेके इसको आयरन से सेट कर लेते हैं। फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाते हैं। ये हमने फोल्ड कर लिया है, हम इसको टॉप स्टिच लगा रहे हैं। ओके, अब हमने जो भी हमारा मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों पैनल थे उन पे सिलाई लगा के ले लिया है। आसन वाली सिलाई भी आप इसको बोल सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट करके हमने इंटरलॉक कर दिया। कुछ इस तरह का हमारा लुक रहेगा। बेल्ट लगा लेंगे हम इस पे। दिस इज द फाइनल लुक गाइज। कितना प्यारा ये फ्लावर आया है ना। कमेंट में बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।